जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। दोस्तों अपन टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने उसका डीजेनरेट केस पढ़ा। उसके बाद अपन ने एक एप्लीकेशन भी पढ़ा जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर था, परटर्ब्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आप कार्ड पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है। तो आज अपन दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, वो है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट। और ये जो स्टार्क इफेक्ट है इसका अभी अपन ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी फाइंड करने वाले हैं। कब? वैसे तो स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि जब अपन किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, तो वहां क्या होता है, उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या होते हैं, कुछ स्प्लिटिंग हो जाती है उसमें, है ना। मतलब अगर उसके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हुई तो आप बताओ कि क्या उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी चेंज होगा या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चेंज होगा? तो कुछ तो चेंज होगा। तो अभी अपन वही फाइंड आउट करने वाले हैं कि अगर वो ग्राउंड स्टेट है तो उसमें क्या चेंज आता है, और अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो क्या चेंज आता है। तो बेसिकली मैं ये बता दूं आपको पहले कि इसका ग्राउंड स्टेट अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपन डीजेनरेट केस में पढ़ने वाले हैं, है ना। डीजेनरेट जो परटर्ब्ड थ्योरी है, परटर्बेशन वाली, वो पहले पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन उसके लिए एनर्जी भी निकालेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। तो अभी अपन इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी पढ़ने वाले हैं। अभी यहां अपन ने इस पूरे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में क्या किया है कि एक हाइड्रोजन एटम को प्लेस्ड किया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो ये अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। और इस फील्ड के अंदर अपन ने एक एच एटम यहां रखा है। तो अभी अपने को देखना है कि इस एटम के जो एनर्जी लेवल है वो किस प्रकार से स्प्लिट होते हैं और उनकी एनर्जी में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, पूरा देखना, पूरा ही एंड तक देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी नॉर्मल ये बात लिख रही है कि व्हेन एच एटम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो परटर्बेशन आता है वो उन्होंने दे रखा है एच डेस इक्वल टू ई जेड केप, यानी कि जेड केप यानी जेड डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जेड केप है, ठीक है। ये अपन को परटर्बेशन वाला टर्म दे रखा है। और अभी अपने को पता है कि अगर अपने को ग्राउंड स्टेट में एनर्जी फाइंड करनी है तो ये कुछ काम अपन कर लेते हैं कि भाई साई एम स्टेट है और ये एन स्टेट है। एम का मतलब तो पहले वाली, और एन का मतलब एन तो इनिशियल और एम उसके बाद वाली स्टेट है, ठीक है। तो अभी अगर इस चीज को, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में ही अपन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो हाइड्रोजन एटम का जो पहले का जो स्टेट था, यानी आप ये देखिए कि मान लीजिए ये अपना ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम का, तो वेव फंक्शन इसके लिए 100 होता है भाई। ग्राउंड स्टेट में तो 100 होता है ना। तो अपन यहाँ इसको 100 और अभी वापस मतलब जो परटर्बेशन होने के बाद एनर्जी कुछ करेक्शन आया वो फाइंड आउट करना, वो भी ग्राउंड स्टेट में। तो इसके भी 100 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, अभी अपन क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन अपने को पता होता है, ठीक है। नहीं होता है तो ये याद रखना आप कि रूट के अंदर जेड क्यूब अपॉन पाई ए नोट क्यूब। ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। किसी एटम का एटॉमिक नंबर है। अभी हाइड्रोजन के लिए अपन एक लेंगे, है ना। चलो, तो जब अपन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाइंड करेंगे तो वहां अपन वन ले लेंगे। यहां क्यों नहीं ले रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो दोनों ही ग्राउंड स्टेट है। इसका मतलब अगर इसी को, अगर इसका एक्सेप्टेशन, ये चीज कुछ है, इसका मतलब ये अगर यहां मैं साई लिख दूं तो ये क्या है, इसका एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालना है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? और पूरे वॉल्यूम के अंदर मान ले वो स्पेरिकल सिस्टम है ना। हाइड्रोजन मान लो स्पेरिकल सिस्टम जैसा है, तो उसके अंदर अपन लिमिट लगाते हैं। ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तो अपन ने बाहर बिठा दिया। फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई, मतलब फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई में, थीटा की 0 से पाई में, आर की 0 से इंफिनिटी में। ये चीज कैसे है, ये अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे जब भी, तो ये चीजें समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसके लिए, आर, हाँ, इसका टर्म अपन ने जेड क्यूब अपॉन पाई ए नोट क्यूब लिखा हुआ।
और इसके लिए भी यही लिखेंगे तो दोनों स्क्वायर होके रूट हट जाएगा, तो मैंने इसलिए इसको सीधा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इन लिमिट को जो सेटिस्फाइड कराने के लिए अपन क्या लगाते हैं, आर साइन थीटा डी थीटा डी पाई और डी आर। ठीक है, उसके बाद ये जो आर कोस थीटा वाला टर्म आया है वो कैसे आया, देखिए कि जेड को अपन ने क्या लिखा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदला। तो आपको पता है कि जेड स्पेरिकल सिस्टम में आर कोस थीटा होता है ना, तो ये आर कोस थीटा अपन ने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि अपन फाइव वाली टर्म को अगर अलग अलग इनका लिमिट लेके सोल्व करते हैं तो फाइव इक्वल टू 0 to 2 पाई पे डी फाइव, तो डी फाइव का 5 हो गया और लिमिट 0 to 2 पाई लगाए तो 2 पाई मिल गया अपने पास। लेकिन ये देखेंगे कि अगर थीटा का जो लिमिट है 0 से पाई पे, उसको अगर सोल्व करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड भी कराया, तो ये डिवाइड का तो बाहर ही रह गया, लेकिन 2 साइन थीटा कोस थीटा अपने पास क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, फिर साइन 2 थीटा का अपन डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का माइनस कोस होता है तो माइनस लग गया, और इस थीटा के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद 0 to पाई लिमिट लगाएंगे तो कोस पाई -1 होता है और कोस 2 पाई भी -1 होता है, तो माइनस तो पहले ही था, एक यहां से आया तो +1 हो गया ये, तो यहां आप मत लिख दिए, मतलब प्लस का 1 है ये। फिर कोस 0 इज 1, कोस 0 इज 1 होता है ना, कोस 0 इज 1, तो ये दोनों प्लस और माइनस एक कट गया तो अपने पास ये कुल मिला के 0 आ गया। ठीक है, चलो अब इसका मतलब अपन क्या देखते हैं कि अगर ये वाला चीज इसको अपने इंटीग्रेट किया, ये चीज अपने पास 0 आ गई, तो इसका मतलब पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। अगर इंटीग्रेशन 0 हो गया तो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो 0 ही रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे चाहे मत लगाओ, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अब अपन देखेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, लेकिन उससे पहले अपन डीजनरेट थ्योरी पढ़ेंगे, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।